बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संसद गुरु महर्षि में ब्रह्मजी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद केदार बाबा गुरु वह पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचस्थ मुद मंगल में साधु समाज आदरणीय देश के कोने कोने से आए हुए सत्संग प्रेमी साधक एवं साधिकाओं, अभी हम लोग रामचरितमानस के बालकांड से पाठ का श्रवण कर रहे थे और हम आपको विदित है कि अभी हम लोग सगुण रामायण से पाठ सुने हैं। एक निर्गुण रामायण भी है, इसको कि घट रामायण के नाम से जानते हैं, और यह सगुण रामायण है। गुरु महाराज ने इसकी टीका की है और इसमें जो बालकांड में नाम जप की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। मैं सुन रहा था पाठ को, पंक्ति तो पूरा ठीक से याद नहीं रहता है मुझे, लेकिन जो उसका सार समझ में आया वो ये है कि चारों युगों में नाम की महत्ता मानी गई है। कलयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर, चारों युगों में साधक और साधिकाओं ने और परमात्मा के भक्तों ने, ब्रह्म को जानने का प्रयास करने वालों ने इस नाम का आश्रय लिया है। भव सागर से पार करने के लिए यही नाम एक सहारा है। शुरू में मैं पिछले प्रवचन में आपके पास निवेदित किया था कि जो कोई महायोगी या योगी के सानिध्य में ध्यान करते हैं तो उनको सीधे मानस जप करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु यदि आप घर परिवार में ध्यान साधना करेंगे तो आपका मानस ध्यान लगेगा ही नहीं पहले। इसलिए मैं जब अपने घर पर साधना करता था तो मैं वाचिक जप करता था, 7 घंटा 8 घंटे तक करता था, क्योंकि सीधे मन नहीं लगता था। वाचिक जब उतना प्रभावशाली नहीं होता है, लेकिन जिसका पहले मन स्थिर ना हो वो करे क्या? अगर गुरु के पास नहीं है तो वाचिक जप से करना पड़ता है। इस नाम को सगुण जपा है, यही नाम जप जप करके सभी परमार्थ के ऊपर के तत्वों को प्राप्त किए हैं। जैसे कहीं लिखा गया है कि नाम का जप करने से अष्ट सिद्धि होती है, कहीं लिखा गया है रूप ध्यान से अष्ट सिद्धि होती है, कहीं लिखा गया है कि दृष्टि योग करने से अष्ट शक्तियाँ मिलती है। अब ये तीनों में मिलती है, ये बात सत्य है। किसी किसी को शुरू में मिल जाती है, किसी को मानस ध्यान में मिलती है, किसी को दृष्टि योग में मिलता है, ऐसा होता है। अब सवाल है कि इन सिद्धियों, ये सिद्धियाँ परमात्मा देते हैं साधु को उसके साधित्व को बरकरार रखने के लिए, ये प्रदर्शन के उद्देश्य से नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इन सिद्धियों का ऊपर के लोक में कोई महत्व नहीं रहता। जब तक जीव धरती पर रहता है उसके साधुत्व के महिमा को, गरिमा को बरकरार रखने के लिए सिद्धियाँ दी गई है। तो हम लोग को इस नाम का सहारा लेना चाहिए। गुरु महाराज ने कहीं राम राम, शिव शिव इत्यादि जपने को कहा। कोई कृष्ण कृष्ण भी जपते हैं, कोई ओम नमः शिवाय जपते हैं, कोई ओम जपते हैं। तो इस तरह से ये लोग शिवताव करते हैं। परंतु अब हमारे अपने यहाँ जो गुरु प्रदत्त मंत्र होते हैं दीक्षा के समय, उसको जपने के लिए कहा गया है। इससे बाहर संसार छुड़ाने के लिए इस नाम को पकड़ना अनिवार्य होता है। और इस नाम को यदि हम बोल बोल कर पकड़े रहेंगे, मेरा तो शोध ये कहता है कि यदि हम वाचिक जप ही बहुत लगन पूर्वक कर लेंगे तो उपांशु अपने आप होने लगता है। और उपांशु में भी जब जीव थक जाता है जपते जपते, तो मानस भी अपने आप होने लगता है। परंतु मानस जप का होना इतना आसान खेल नहीं है। मन को बस में करने के लिए तो नाद पर्याप्त होता है। एक जप से ये मन पूरा बस होता नहीं है। मैंने मन को वश में कर लिया, ऐसा कहना इतना बहुत असंभव सा है। अगर कोई जीव किसी संत, ऊंचे संत की सेवा करता हुआ उसका प्रयास ना करे तो, ये मेरे अनुभव कहते हैं। और किसी जीव को किसी बड़े गुरु का सानिध्य अनंत काल तक तब मिलता है जब वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, बहुत पुण्य उसके संचय होते हैं, तब होता है। हम तो पूरा जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा अपने में कुछ देखते नहीं हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ कि जो रास्ते में लगा रहेगा मंजिल, उसको कभी न कभी हाथ लगे ही लगेगी। जो रास्ता पर चल ही नहीं रहा वो मंजिल क्या प्राप्त करेगा।
ये नाम जप की महत्ता पर कलयुग में कहा कि और युगों में तो ध्यान इत्यादि है, कलयुग में इस नाम जप के बिना और कोई सहारा नहीं है जीव का इस भव बंधन से छुड़ाने के उद्देश्य से। इसलिए इस नाम जप का आश्रय लेना चाहिए। नाम वर्णात्मक भी है, ध्वन्यात्मक भी है, ऐसे करके है। तो इन सब नामों का क्रम से जप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए एक तपोनिष्ठ बहुत सुलझे हुए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु का मेरा अनुभव कहता है कि यह प्रयास उतना ज़्यादा सफल नहीं देखा गया है, परंतु गुरु के सानिध्य में जो ये साधना करेंगे उसका जीवन सफल होगा। इस नाम रूपात्मक जगत से उसको मुक्ति मिलेगी, वह रूपातीत जगत में और नामातीत जगत में वास करने का अधिकारी हो जाएगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ जाएगा। यही सार बाबा तुलसी का आज के पाठ में था। पंक्ति मुझे याद नहीं है, बाबा लोग को बहुत पूरा पंक्ति याद रहता है, हमें दुख है कि पूरा याद नहीं कर सका हूँ। पहले भजन गायक था, उतना ध्यान नहीं रहता था। अब बाबा लोग से अनुरोध करेंगे पंक्ति व्याख्या करके उसके विशद व्याख्या हम लोग को सुनाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की